बहनों, जैसे जैसे हम प्रभु के साथ और समय बिताते हैं मेरे भाई और बहन, हम देखते हैं प्रभु का सामर्थ हम सबों का सामर्थ बनता है। और एक व्यक्ति उसके जीवन में, उसके सोच में, उसके शब्द में, उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव हम देखते हैं जो वो खुद नहीं बदल सकता है, प्रभु की उपस्थिति द्वारा वो सब कुछ बदल रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, ये गीत गाते हुए। पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा, आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। मेरा तो दृढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा में करूं, आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा में करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पूरा हरा हीरा मारा, पूरा हादरीरा ऐसा हो। तेरी ही राहों पर मुझे चला, Yes, Lord. तेरे ही मार्गों को मुझे देखा, तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे देखा,
पर आगे हो, और कराए भी हो, तू मेरे संग है सदा। खोल के रहो, और कराए भी हो, तू मेरे संग है सदा। Jesus, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी अरा मा हदा राही लहा हदा राही रहा राशदरी रहा बाबा बदरा। धन्यवाद 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 देते हैं आबा पिता, आपकी महान पवित्र उपस्थिति प्रभु यीशु। जहां पर भी प्रभु आपके संतान हैं प्रभु, वहां पर आपकी महान उपस्थिति प्रभु। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, फिर से हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें, सिर्फ ये फ्रेज बोलते हुए, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थ्य परमेश्वर तेरा वंदना करूं, परमेश्वर पवित्र तेरी आराधना करूं, सामर्थ्य परमेश्वर तेरी वंदना करूं। फिर से एक और बार, परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थ्य परमेश्वर तेरी वंदना करूं। ये सब लोग एक साथ मिलते हुए एक आवाज में, एक हृदय में, सामर्थ्य परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थ्य परमेश्वर तेरी वंदना करूं। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, आप पवित्र हैं पवित्र हैं पवित्र हैं पवित्र हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु, जो भी आपको स्वीकार करता है प्रभु, आपके पवित्रता से प्रभु, उसे भी आप पवित्र बना देते हैं प्रभु, निष्पाप बना देते हैं विश्वास के द्वारा। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। ओ पवित्र प्रभु, हमें पवित्रता में जीने की शक्ति और सामर्थ्य और कृपा देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ सामर्थ्य प्रभु, तेरी वंदना हो, तेरी आराधना हो हर एक देश और विदेश में प्रभु, हर एक दुनिया के कोने में से प्रभु यीशु आपकी आराधना हो। लोग आपको जाने, आपको समझें और आपके मार्ग को देखते हुए प्रभु और आगे बढ़ोतरी करते हुए प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु। होरी आराधना शांदरा हिलाहाबादरा ईराहा महादरयना। Let us continue to praise and thank God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हम जैसे जैसे हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, मैं अनुभव कर पा रहा हूं, जो भी किसी भी प्रकार की दबाव आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके परिवार में, आपके घरों में, आपके शरीरों में, यीशु मसीह नाजरी के नाम से अभी इसी वक्त मिटता है। Receive it, my dear brothers and sisters. Receive right now the very anointing of the Holy Spirit right now. प्रभु का अभिषेक अभी इसी वक्त, जिस प्रकार हम देखते हैं आइजाया का ग्रंथ में प्रभु का शब्द
ये घोषणा करती है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा का अभिषेक आप हर एक के घरों में मेरे भाइयों और बहनों, और हर एक बंधने, हर एक प्रकार की डर, हर एक प्रकार की कर्जा जो हमने बहुत पहले ले रखी थी, और वो कर्जा एक कैंसर जैसा हमको खा रहा है, धीरे 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 हमें खा रहा है। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम देखते हैं हर एक कार्य में किसी प्रकार की बाधाएं, हर एक कार्य में किसी प्रकार की रुकावट। मेरे भाइयों और बहनों, आपको एक ही की जरूरत है, वो है हमारा सर्जनहार, वो है हमारा प्रभु यीशु दाविद का पुत्र। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. एंजल आशका है, अगर आशका है तो उसको बोले वीडियो में आने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Horiyara dara shadara rahi baha rahi laha dare. Oriyara ha dare ara shadara rahi baha laha dare ara raba. Thank you. पिता पुत्र पवित्र आत्माના નામે આમેન. ઈસુબા તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. અમને સંભાળી રાખો છો, અમને પ્રેમ કર્યો છો, અમને પવિત્ર રાખો છો, Yes. એની માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આ રાતની પરોમાં અમે આ પ્રાર્થનામાં ભેગા થયા છે. એમાં અત્યારે પ્રાર્થના અને આ પ્રાર્થનામાં અમારી પ્રાર્થના સાંભળો యేసు બાપ. અમારી પ્રાર્થનાનો ઉત્તર આપો છો యేసు બાપ. અમારી પ્રાર્થનાનો ઉત્તર આપો છો యేసు બાપ. એટલે તમારો આભાર માનીએ છીએ యేసు બાપ. તમે અમારી બધાની વચ્ચે આવ્યા છો యేసు બાપ. તમારા વચનમાં લખ્યું છે નહીં પ્રાર્થનાની માટે 2 કે 3 જણ ભેગા થશે તું એમની વચ્ચે હોશ. તો તમે અત્યારે અમારી વચ્ચે છો యేసు બાપ. એવો અમે વિશ્વાસ કરીએ છીએ. તમે અમારી અત્યારે વચ્ચે છો અને અમારી પ્રાર્થના સાંભળી લીધી છે. હા యేసు બાપ, અમારી એક એકની વિનંતી હોય యేసు બાપ. एक इतना गौरव है सो तुम्हारा जब्बानी नीचे थाकी दे सुआ है सुआ બધાને તમે સાચું આ લિંક પર જે લોકો જોઈન થયા છે સુબા એ લોકોને તમે પવિત્ર કરો, તમારા લોહીથી શુદ્ધ કરો యేసు બાપ. હે સુબા પ્રાર્થના કરીએ છીએ જે લોકો બીમાર છે, જે લોકો હોસ્પિટલમાં દાખલ છે యేసు બાપ, જે લોકોને બિલકુલ સારું નહીં, જે લોકોને તાવ છે, ખાંસી છે, શરદી છે, యేసు બાપ બધું અત્યારે તમારા નામથી ગતું રહ્યું છે యేసు બાપ. આ ગાયબ થઈ ગયું છે, આ ગતું રહ્યું છે. ગો આઉટ యేసు બાપ. એ બધાના શરીરમાંથી એક એકના શરીરમાંથી એ બધું ગતું રહ્યું છે యేసు બાપ. એ બધું ગતું રહ્યું છે యేసు બાપ. પ્રાર્થના કરીએ છીએ యేసు બાપ. તમારે નામની સ્તુતિ આરાધના કરીએ છીએ. મોટા ડોક્ટર તો તમે છો యేసు બાપ. બધાને સાજા પર આપવા વાળા તમે છો యేసు બાપ. యేసు બાપ, તમે અમને કાન આપ્યા તે સાંભળવા માટે, તમારી સ્તુતિ આરાધના મોં આપી છે તમારી સ્તુતિ આરાધના બોલવા માટે యేసు બાપ. આંખો આપી છે તમારી સ્તુતિ આરાધના જોવા માટે యేసు બાપ. એની માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ యేసు બાપ. యేసు બાપ, તમને અમને આપ્યું છે તમારી સ્તુતિ આરાધના કરવા માટે, તમને અમને આપ્યા છે બોડી પાસ યેsu બાપ. એ તમારો આભાર માનીએ છીએ યેsu બાપ. યેsu બાપ, કે એક એકના ઘરે તમે આવો યેsu બાપ. એક એકના ઘરની વચ્ચે તમે આવો. ઓલા મામા યાલા સાંજ હાલ કાચ સામા મામા યાલા સાંજ ઓલા મામા યાલા સાંજ કાલા તમારો ઓના શાંત તમારો યેsu બાપ. તમારો આભાર માનીએ છીએ. એક એકના ઘરની વચ્ચે આવી ગયા છે યેsu બાપ. એક એકની પ્રાર્થના સાંભળી છે. એ મારી પ્રાર્થના છે પિતા પુત્ર प्रभु यहाँ पर जो भी जुड़े हुए हैं प्रभु, अगर किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्तियां, किसी प्रकार की श्राप, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की दबाव, किसी प्रकार की बंधन से कोई भी व्यक्ति अगर गुजर रहे हैं, आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आपकी मुक्ति, आपकी साझापन प्रभु, आपका उद्धार, आपका राहत प्रभु हम बहने देते हैं अभी इसी वक्त यीशु मसीह नाजरी के नाम से। आप में से एक व्यक्ति है
जो ढंग से चल नहीं सकते हैं क्योंकि दर्द होता है। योर नीज आर हर्टिंग यू, और यीशु मसीह नाजरी के नाम से वो व्यक्ति अभी इसी वक्त उसे साझापन मिलता है। उठो प्रभु यीशु मसीह के नाम से और चलो, और देखो वो जो दर्द था यीशु मसीह के नाम से मिट चुका है। हालेलुया, हालेलुया। Let's continue to praise and thank God. Ori ara dara raira aba hala hada raira ha dare. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. You are doing mighty things among us at this hour, in this place, with your people, O Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद और स्तुति और आराधना हो यीशुआ, आप ही योग्य हैं। आबा पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, अगर हम जाने या अगर हम प्रभु के नजर से अपना जीवन हम देखें, मेरे भाई और बहनों, हम इतना पागल हो जाएंगे। मैं सही में बता रहा हूं, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। हम इतना आनंदित रहेंगे कि आज हम चाहे कितने भी नबड़ाई हम हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में, कहीं पर भी हम देखते हैं किसी भी प्रकार की रोक, किसी भी प्रकार की नबड़ाई, आप देखोगे जब आप प्रभु के नजरिया से आपके जीवन को जब आप देख रहे हो, खुद को आप देख रहे हो, यू विल ऑलवेज सी yourself as a mighty weapon of God. Hallelujah. आप हर बार अपने आप को आप देखोगे कि आप प्रभु के बहुत बड़े हथियार हो। Praise the Lord. मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम प्रभु के शब्द को सुनने के लिए हम रेडी रहते हैं, सुनते हैं, पेन और नोटबुक रेडी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु के शब्द को आप सुन रहे हो, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आप देखोगे बहुत सारे खुलासे हमारे बीच में हो रहे हैं। सो इसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपको सिखा रहे हैं, आप एक नोटबुक, एक डायरी, एक डेडिकेटेड डायरी आप मेंटेन कीजिए, ताकि आप लिख सकें प्रभु के शब्द, स्पेशली कौन सा वर्स, ताकि ये सेशन खत्म होने के बाद आप फिर से वो शब्दों को आप पढ़ सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं, और पवित्र आत्मा आपको और रेवलेशंस देंगे। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम समझें कि हम ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर के सीरीज में है। आप सब लोगों को पता है, आत्मिक जंग का सीरीज हर मंडे हम लेते हैं, और आज ऐसा एक सीरीज है जहां पर हम देखते हैं, सत्य ये है कि हम प्रभु के हथियार हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के अभिषेक हथियार हैं। बोलिए, मैं प्रभु यीशु का अभिषेक हथियार हूं। मैं प्रभु यीशु का अभिषेक हथियार हूं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। किसान अगर उसके पास खेत है, वो क्या करेगा? उसके लिए क्या जरूरत है? हम अंग्रेजी में बोले सिकल, एक राउंड सा ये शार्प हथियार रहता है, और उससे वो फसल काटता है, राइट। और हम देखते हैं पाइप्स, ताकि पानी उसके द्वारा सब जगह फैले, राइट। और फिर हम देखते हैं वो जो खोदने के लिए जो भी खुरपी बोलते हैं, और हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे औजार, राइट। अगर एक किसान है, उसको ये सब चाहिए उसके कार्य में सफल होने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल, डॉक्टर। जब हम डॉक्टर बोलते हैं तो डॉक्टर क्या, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं? थर्मामीटर यूज करते हैं,
स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, टॉर्च यूज करते हैं और विभिन्न विभिन्न चीजें, हाँ या ना। डॉक्टर है तो फिर से ये सारे जो भी औजार हैं, हथियार हैं, वो उसके हथियार हैं, वो उपयोग करता है उसके काम में सफलतापूर्वक लाने के लिए, वो उसका काम सफल होने के लिए। ठीक है, आप में से कोई टेलर के पास गए हैं? टेलर, ठीक है, टेलर के पास जाओगे, उसका अलग हथियार है, कैंची, नीडल, सुई, धागा और विभिन्न विभिन्न चीज, ये उसके लिए हथियार है, उसके काम को सफल करने। अभी मेरा क्वेश्चन आप सबों को, प्रभु है, प्रभु का कार्य है, और जैसे हमने देखा, जैसा ये टेलर, डॉक्टर, किसान अलग अलग प्रकार से हथियार उपयोग करते हैं, सो वैसे ही प्रभु भी है, प्रभु के कार्य भी है, उसे हथियार उपयोग करना है, और वो हथियार और कोई नहीं, आप और मैं। हालेलुया, हेलो, हालेलुया। अब समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु भी है डॉक्टर जैसा, उससे भी बढ़कर टेलर, उससे भी बढ़कर, जब ये लोगों का अलग अलग काम होता है और उनके हथियार हैं, तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों प्रभु भी है, और प्रभु का बहुत बहुत बड़ा कार्य है ये धरती पर लोगों के लिए। और हम देखते हैं प्रभु और कोई व्यक्ति नहीं, प्रभु आपको और मेरे को उपयोग करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, काश मेरे को पता नहीं चल रहा क्योंकि हम ऑनलाइन सर्विस में हैं, मगर मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए हैं, यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर एन अबनॉर्मल पर्सन, वो भी नहीं, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं, आप और मैं प्रभु में शक्तिशाली है। हालेलुया, आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। चलिए हम देखते हैं, और उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये दुनिया में, हमारे राष्ट्रों में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दुख है, बहुत सारी तकलीफ है, बहुत सारे ऐसे असंभव से ऐसा असंभव चीजें हैं जो हर एक राष्ट्र में संभव होना है। वो कैसे होगा? कोई लोग बोलेंगे प्रभु के द्वारा होगा, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं अभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच में वो लड़ाई, वो सॉल्यूशन क्यों नहीं हम उधर हो पा रहा है? भाई, so the solution is not yet come between the two countries. My dear brothers and sisters, understand this. It depends on you and me. Hallelujah. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन, जब आप और मैं एक स्वार्थपन में हैं, मेरा जीवन, मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मेरा मैं, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, प्रभु ऐसे व्यक्ति को कभी उपयोग नहीं कर सकता है, भले प्रभु ने बहुत बड़ी योजनाएं बनाई हैं उस व्यक्ति के लिए, वो एक मेथड बने ताकि उसके राष्ट्र में सॉल्यूशन लाए। Praise the Lord. You and I are the method by which the Lord's solution will flow for our people in this nation. Hallelujah. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? So what you are, आप कौन हैं? You are God's men or women, and these are the God's method, God's machinery, and God Messiah. Praise the Lord. चलिए आगे और देखते हैं। यदि हम देखें मत्ती चैप्टर 22 वर्स 14, प्लीज, मैथ्यू chapter 22
वर्स 14, ये प्रभु यीशु के शब्द हैं मेरे भाइयों और बहनों। देखिए प्रभु का शब्द हमें क्या सिखाते हैं। मत्ती चैप्टर 22 वर्स 14। क्योंकि बुलाए गए तो बहुत है, आप देख रहे हो, बुलाए गए तो बहुत है। अंग्रेजी में इस प्रकार है, for everyone is invited to enter in, praise the Lord। प्रभु किसी भी प्रकार की फेवरेटिज्म जैसे लोग कंपनीज में करते हैं, मिनिस्ट्रीज में, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में हम देखते हैं फेवरेटिज्म, ठीक है, हम देखते हैं, मगर प्रभु फेवरेटिज्म नहीं करता है। घरों में फेवरेटिज्म, मगर प्रभु का शब्द बताता है सब लोगों को प्रभु ने बुलावा दिया है, बुलाया है, और परंतु चुने गए थोड़े हैं। मगर चुने हुए थोड़े हैं। क्यों वो चुने हुए थोड़े हैं? क्योंकि वो थोड़े लोगों ने समझा वो प्रभु के बुलावे को और उन्होंने यस बोला। हालेलुया। सो द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक दिस, Matthew 22 verse 14, for everyone is invited to enter in, but few respond in excellence। आप देख रहे हो, बहुत कम लोग हैं वो बुलावे को रेस्पॉन्ड करते हैं, ये बोलते हुए हाँ प्रभु, हाँ मैं आपके आमंत्रण को मैं स्वीकार करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु ने तो हम सबों को उसका हथियार बनाया है, मगर बहुत कम लोग ये अनुभव करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम उदाहरण देखते हैं। जो भी मैंने कहा है उसका उदाहरण प्रभु के शब्द में होना चाहिए। अगर प्रभु का शब्द जो भी मैं बोलता हूं सपोर्ट नहीं करता है, इसका मतलब है वो प्रभु से नहीं। सो चलिए हम देखते हैं जो मैंने आपको बताया कि आप प्रभु के हथियार हैं। यू आर गॉड्स मेथड, यू आर गॉड्स मशीनरी, यू आर गॉड्स मिसाइल। हालेलुया। चलिए हम देखते हैं मूसा के जीवन से। मोसेस, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7 से 10। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7 to 10। अभी जब आप ये पढ़ोगे आप देखोगे कि प्रभु ने एक बुलावा मूसा को दिया। मूसा का बुलावा है। अभी ये बुलावे में जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक शब्द आप पढ़ोगे, बहुत कुछ रहस्य आपको और मेरे को मिलेगा। मगर आज मैं एक चीज के ऊपर केंद्रित करना चाहता हूं। Where there is issue regarding any nation, जहां पर हम देखते हैं राष्ट्र में किसी भी प्रकार की कमी है, किसी भी प्रकार से कमजोरी से वो गुजर रहा है, कोई क्राइसिस है, प्रभु उससे पहले एक व्यक्ति को तैयार करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो, प्रभु एक व्यक्ति को तैयार करता है और उसके द्वारा प्रभु बहता है वो राष्ट्र जो क्राइसिस से जा रहा है सॉल्यूशन लाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सोचते हैं पैसे से सॉल्यूशन है, बिल्कुल नहीं। संपत्ति से सॉल्यूशन है, बिल्कुल नहीं। सॉल्यूशन प्रभु से है और वो हर बार प्रभु के द्वारा वो बहता है। और उधर हम देखते हैं प्रभु की योजनाएं, प्रभु जो सॉल्यूशन लाता है उसकी सफलता पूर्वक वो राष्ट्र देखता है, वो राष्ट्र अन्य राष्ट्र भी देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी जैसे मैंने आपको बताया एक्सोडस 3 7 से 10, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं प्रभु का शब्द क्या हमें सिखाते हैं। प्लीज पढ़िए। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आप देख रहे हो, एक राष्ट्र है
जो गुलामी में है, जो प्रॉब्लम में है, जो मुसीबत में है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि वो शांति में नहीं मगर दर्द में है। देखिए प्रभु विस्तार से बोलते हैं, मेरे लोग किस प्रकार के जीवन वो जी रहे हैं गुलामी में। फिर आगे, इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो प्रभु के लोगों की स्थिति बहुत खराब है, मगर प्रभु की योजनाएं इससे अति उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, अभी प्रभु को उनके लोग को वो जगह से उठाना है। तो प्रभु, अगर आप और मैं प्रभु रहते तो क्या करते? सोचो, मूसा मेरे को मालूम है तू कितनी बड़ी नबड़ाई में है, थोड़ा साइड में हट, मैं मेरे दूत को भेजता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? प्रभु दूत भेज सकते थे, प्रभु उनकी सेनाओं को भेज सकते थे। एक घंटे में पूरा मिस्र देश खत्म, और जो प्रभु के लोग हैं, जो गुलामी में हैं, दे आर आउट ऑफ इट। प्रभु ये सब कर सकते थे मेरे भाई और बहन, मगर प्रभु ने नहीं किया, बल्कि प्रभु ने मूसा को चुना। हालेलुया। हालेलुया। अब समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, हमसे तो और अच्छा काम प्रभु के दूत कर सकते हैं, प्रभु के महादूत कर सकते हैं। प्रभु की सेनाएं कुछ ही समय में, हम देखते हैं महान से महान कार्य जहां पर पूरा कायनात आश्चर्य हो जाए, मगर प्रभु डायरेक्टली नहीं, मगर वो लोगों के द्वारा वो काम करना चाहता है, क्योंकि लोग जो उन्होंने बनाए हैं, the people that he has made in his likeness and image, through them he works on this earth. Hallelujah. हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? चलिए आगे और हम देखते हैं। फिर तो प्रभु का शब्द है वर्स 9 की वर्स 8, हम देखते हैं कि क्या प्रभु की योजना है करके, और उसके बाद वर्स 9 प्लीज रीड। इसीलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसीलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो वर्स 10, नाउ गो for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people Israel out of Egypt. So अगर आप ये प्रभु के शब्द को आप देखोगे, अगर आप ऑपरेशन करोगे, पहला चीज प्रभु वो राष्ट्र का प्रॉब्लम बताता है, दूसरा प्रभु उसकी योजना बताता है, तीसरा प्रभु बोलता है now you need to uplift these people to what I have thought about them. So now I'm sending you to Pharaoh. Hallelujah. So that means Moses becomes God's method. Through that method, the salvation, the freedom, the deliverance of the people, it flows to the people of Israel to set them. Praise the Lord. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? अगर एक व्यक्ति मूसा हजारों लोगों को मुक्त कर सकता है और उन्हें ऐसा एक जगह पर ला सकता है जो प्रभु ने उनके लिए योजनाएं बनाई हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप और मैं प्रभु यीशु के लहू और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, क्या हम हजारों लाखों सैकड़ों लोगों को, हम उनको राहत, जो नेशन, जो राष्ट्र में सॉल्यूशन चाहिए, हम नहीं ला सकते? ऑफ कोर्स ला सकते हैं। क्यों? हमारे राष्ट्रों का
जो प्रॉब्लम है, क्राइसिस खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आप और मैं बहुत बार हम देखते हैं, हम खुद के लिए सोचते हैं, खुद के घर के लिए सोचते हैं, एंड वी थिंक वेरी स्मॉल, वी थिंक आवरसेल्व्स वेरी स्मॉल पीपल। हम अपने आप को इतना छोटा बना देते हैं, हम अपने आप को इतना इंफीरियर बना देते हैं कि हम सोचते हैं मैं शून्य हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मुझसे क्या होगा। बट द लॉर्ड सेज तुम मेरी नजर से देखो। और हम देखते हैं मूसा स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसकी नबड़ाई बताता है। और वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, आज बहुत सारे आत्माएं सर्वनाश हो रही है प्रभु के वजह से नहीं। आप और मैं, जब हम हमारे छोटी छोटी सोच जो हमने बना के रखी है हमारे प्रति कि मैं तो ये ही हूं, मुझसे बात नहीं की जाएगी, मुझसे समझा नहीं जाएगी, मुझ में धीरज नहीं है, और बहुत सारी चीजें, जिस प्रकार मूसा ने प्रभु के साथ कन्विंस करने की सोचे और बोला कि प्रभु कोई और व्यक्ति को ढूंढो, मैं नहीं प्रभु। अगर मूसा मना करता और वो एकदम स्टबर्न रहता, मेरे को पता नहीं सही में इजरायली प्रजा को मुक्ति मिलती। हालेलुया। मगर लास्ट में कैसे भी करके प्रभु ने मूसा को कन्विंस किया और बोला कि एरन तेरा भाई है जो तेरे को ढूंढने के लिए निकला है, वो तुझे मदद करेगा। फिर एट लास्ट मूसा कन्विंस हो गए। आप देख रहे हो, बहुत बार हम वो मूसा जैसे हैं, जड़ बुद्धि जैसी है कि मैं तो यही हूं जो मेरे को दिखता है, जो मेरे को लोग बोलते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको जानना है ना, अगर फ्रेडरिक के बारे में जानना है ना, तो वो फ्रेडरिक को वो सर्जनहार के पास जाना होगा और उससे पूछना होगा, लॉर्ड इंट्रोड्यूस फ्रेडरिक टू मी। हालेलुया। आप समझ रहे हो? अगर धर्मेश भाई है, अगर धर्मेश भाई को खुद को जानना है ना, तो धर्मेश भाई खुद नहीं जान सकते, या कोई और व्यक्ति उनको बोल नहीं सकता है। धर्मेश भाई जब तक उनको जिसने बनाया है, वो हमारा जिंदा खुदा, जब तक उनके साथ समय नहीं बिताएंगे, जब तक उनको समझेंगे नहीं, जब तक उनसे वो नहीं समझेंगे कि धर्मेश कौन है, धर्मेश को ही नहीं जान पाएगा। हालेलुया। आप देख रहे हो, प्रभु मूसा को समझाते हैं कि मूसा तू क्या है। चलिए हम आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, नोआ, जिसको नू करके हम बोलते हैं। हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं उधर फिर से एक क्राइसिस आता है। क्या है? उधर बाढ़ आने वाली है। लोग पाप करके हम देखते हैं, वो पापी जीवन जीते हुए हम देखते हैं लोगों का जीवन सड़ चुका है, ठीक है। अभी प्रभु एक आइडिया लेके आते हैं, एक प्लान लेके आते हैं। आप देख रहे हो, जहां पर भी प्रभु का कॉल है, उधर आप देखोगे राष्ट्रीय लोग एक प्रकार की क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ताकि ये जो प्रभु का कॉल, वो प्रभु जो लोग जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वो कॉल के द्वारा उनके जीवन में सल्यूशन लाए, उनके जीवन में राहत लाए, उनके जीवन में प्रभु के आशीर्वाद लाए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं ऐसा एक प्लान जहां पर लोग मरने वाले हैं क्योंकि बाढ़ आने वाली है। तो प्रभु नू को चुनते हैं, नोवा को चुनते हैं, और वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा हम देखते हैं आग। अभी देखिए ये आग को बनाने के लिए, बहुत बड़ा ये टाइटैनिक जैसा शिप बनाने के लिए प्रभु फिर से उनके दूत को वो भेज सकते थे, उनकी सेनाओं को भेज सकते थे और बना के तैयारी में नोवा को दे सकते थे, नहीं। मगर प्रभु ने आइडियाज बताई, प्लान्स बताए, नोवा उस प्रकार चले। आप देख रहे हो, और जब नोवा उस प्रकार चले, हम देखते हैं विश्वास से एक बहुत बड़ी नाव, एक बहुत बड़ा शिप, जहाज बनाते हैं, ताकि उस
जहाज के द्वारा वो परिवार और उनके साथ जो जानवर ले गए थे उनको वो बच जाए। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, फिर से चलिए तीसरा एग्जाम्पल जरमाया हम देखते हैं चैप्टर 1 वर्स 4 से 10। देखिए कितनी सुंदर तरीके से लिखा है। प्रभु कैसे लोगों को देखते हैं। जब आप भी प्रभु के नजरियों के द्वारा आप देखोगे, मैं आपको बताता हूं, दुनिया में पाताल में कहीं पर भी कोई भी शैतान की शक्ति, कोई भी किसी भी प्रकार की बंधन, किसी भी प्रकार की श्राप आपके और आपके परिवार और आपके मिनिस्ट्री और आपके हर एक कार्य में कभी इंटरफियर भी नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि आप कौन से नजर से आप आपके जीवन, आपके परिवार, आपके रिश्तों, आपके मिनिस्ट्री, आपके कार्य को आप देख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ करेगा, ये आपको कन्विंस करने के लिए तू साधारण व्यक्ति है। हम साधारण व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ, आप में और आप लोगों में और मुझ में प्रभु का बुलावा है। Hallelujah. There is a mighty call that the Lord has given us, and not only call, but He has given us the gift of the Holy Spirit, so that through gift of the Holy Spirit we respond to that call like never before. चलिए हम देखते हैं यिर्मयाह पार्ट 1 वर्स 4 से, प्लीज पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। ठीक है, प्रभु का शब्द यिर्मयाह के पास आ पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलते हैं जब तुम्हारी मम्मी को भी नहीं पता था लड़का होगा या लड़की होगी, पापा को पता नहीं था ये जो स्किन कलर है मेरा स्किन कलर रहेगा या मम्मी का खूबसूरती जो फेयर स्किन है वो रहेगा। अब देख रहे हैं मेरे भाई और बहन, यिर्मयाह की मम्मी पापा घर वालों को पता नहीं था कि एक बच्चा पैदा होने वाला है, उससे पहले प्रभु ने जाना वो व्यक्ति को। हालेलुया। वाओ, इट शोज how much God longs for us. What a mighty plan He has thought for us, and what we could see what a future that person has, whom the Lord has formed, whom the Lord has known before forming that person in mother's womb. See what the word of God says. Please read. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया तेरे को और चित्त लगाया मतलब तुझे अलग किया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। प्रेज द लॉर्ड। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरे को अभिषेक किया। मेरे भाई और बहनों, ये सिर्फ यिर्मयाह के लिए नहीं है, आप सब लोगों के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ यिर्मयाह के लिए नहीं है। अगर सिर्फ यिर्मयाह के लिए रहता तो हम देखते हैं ये कभी प्रभु के शब्द में नहीं रहता, बाइबल में लिखित रूप में नहीं रहता, मगर ये सत्य है आपके विषय में और मेरे विषय में, हर एक लोगों के विषय में। क्या है? Before you were born, I set you apart. The Lord calls each and every person's name. He says, what? Anjali, before you were formed, जब तुम तुम्हारे माँ के गर्भ में पैदा होने से पहले ही, तुम्हारे अंग रचने से पहले ही मैंने मेरे लिए तुम्हें बुलाया है मेरी बेटी। अब देख रहे हो, I have appointed you, मैंने तेरे को नियुक्त किया है। किसके लिए? एक नबी के तौर पर पूरे राष्ट्र के लिए। हालेलुया। आप देख रहे हो, एक छोटे से ग्रुप के लिए नहीं, 2-3 लोगों के लिए नहीं, मगर पूरे राष्ट्रों के लिए। अभी देखिए, जैसे हम बात करते हैं छोटी छोटी सोच, मैं बोलता हूँ चीप सोच जो हम हमारे लिए रखते हैं, मेरे को तो यही हो सकता है, मुझसे उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, मैं ढंग से गा नहीं सकता जैसा वो गाती है प्रेज एंड वर्शिप में। नहीं मेरे भाई और बहन। वर्स 6, यिर्मयाह जब प्रभु उसकी पहचान, उसकी असली पहचान
उसको दे रहे हैं। यिर्मयाह उसका झूठा पहचान लेके प्रभु को सिखाता है वो कौन है, जैसे प्रभु को नहीं पता है। वो क्या बोलते हैं, वर्स 6 पढ़िए। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का ही हूँ। अब देख रहे हो, हाँ, तुरंत ये जब सुना, हम देखते हैं यिर्मयाह ने प्रभु के शब्द को स्वीकार करते हुए, यस हियर आई एम, मैं यहां पर हूं प्रभु, बताओ कहां जाना है। आप समझ रहे हो? नहीं, वर्स 6, मैं तो बात नहीं कर सकता हूं, मैं तो अभी एक छोटा सा बच्चा हूं, लोग क्या मेरी बात सुनेंगे। प्रभु, यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट। सी ओवर हियर हाउ वी प्रूव द लॉर्ड रॉन्ग। मेरे भाई और बहनों, हम गलत है, प्रभु सही है। अभी देखिए प्रभु क्या बताते हैं, वर्स 7। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तो उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। Praise आप the देख रहे हैं Lord. यहां पर प्रभु उनको समझाते हैं, हे डोंट से दैट यू आर टू यंग। प्रभु बोलते हैं, हे तू ये मत बोल कि तू बच्चा है, फॉर यू मस्ट गो वेर एवर आई सेंड यू। अभी आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, ये कैसे है मालूम है मेरे भाइयों और बहनों, आपने कभी थम्स अप की बॉटल या कोका कोला की बॉटल अगर आपने खरीदा होगा, आप वो प्लास्टिक को देख के आप बॉटल नहीं खरीदते हो, आप उसके अंदर जो लिक्विड है उसे देख के आप खरीदते हो। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट गॉड सेज टू यिर्मयाह, क्या कि तू वो मत देख जो तेरे को दिखता है, वो देख जो व्यक्ति तेरे को भेज रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं सही में बताता हूं मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों के पास प्रभु ने मिनिस्ट्री दिया है, और बहुत दुख भरी बात है कि लोग जानते भी नहीं हैं ये मिनिस्ट्री क्या है कर। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, लोग खुद अपने सोच में गुम चुके हैं, लोग अपने आप को वो देख रहे हैं। एज फार एज यू सी योरसेल्फ, you will never ever excel in life for God's work. But the moment when you take out your eyes from yourself, from your situation, from your limitation, you allow the unlimited power to flow, and Lord manifest his unlimited power through you to the entire nations. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे भाई और बहनों, हम ये ना सोचे ये नेशन में ये पॉलिटिकल पार्टी का प्रॉब्लम है, ये नेता के वजह से ये प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल की वजह से वो प्रॉब्लम है। नहीं मेरे भाई और बहनों, प्रॉब्लम ये लोगों में से नहीं है, प्रॉब्लम हम में से है जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, मगर अभी भी आंखें हमने हमारे ऊपर निगाह के टिका के रखी है, हमारे बैंक अकाउंट के ऊपर हम टिका के रखे हैं, हमारे संपत्तियों के ऊपर टिका के रखे हैं। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर टिका के रखें। हम छोटी छोटी बातें यहाँ पर मेरे भाई और बहन, किसी ने एक छोटी सी गाली दे दी, हम ऑफेंड हो गए। हम देखते हैं अगर छोटी से छोटी चीजों में भी मेरे भाइयों और बहनों हम एक दुनियादारी व्यक्ति जैसा व्यवहार करेंगे, तो ये बात जो प्रभु बताते हैं कि मैंने तुमको चुना है, तुम्हारे लिए महान योजना है, वो तो कितनी दूर की बात है उस व्यक्ति के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के साथ और समय बिताएं, और समय बिताएं, और आप देखोगे और आप ताकतवर हो रहे हो। हम आगे और देखेंगे, प्रभु का शब्द एकदम स्पष्ट तरीके से बताता है कि जितना हम प्रभु के और समय बिताते हैं, एक व्यक्ति वो ताकतवर और ताकतवर और ताकतवर वो बनता रहता है।
हालेलुया। और यही प्रभु यिर्मयाह को भी बताते हैं, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस पीपल, आई विल बी विद यू एंड विल प्रोटेक्ट यू, आई एम द लॉर्ड हु हैव स्पोकन। ठीक है, अभी वर्स 10, टुडे आई अपॉइंट यू, मैं तेरे को नियुक्त करता हूं राष्ट्रियों के विरुद्ध। ओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु का शब्द ये नहीं बताता लोगों के विरुद्ध। वन पर्सन यिर्मयाह इज इक्वल टू मेनी नेशंस। आप समझ रहे हो? और आई कैन से वन पर्सन इज इक्वल टू वन नेशन। एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है पूरा राष्ट्र मेरे भाई और बहन, जैसा यिर्मयाह। आप देख रहे हो आप कितने प्रभु के लिए महत्व रखते हो। हेलो, आप कोई छोटे व्यक्ति नहीं हो, कोई भी भाई, कोई भी बहन, आप प्रभु के नजर में एक उच्च स्थान प्रभु ने आपको रखा है और प्रभु आपको हथियार के तौर पर देखता है। लेट द लॉर्ड यूज दैट वेपन। जैसा मैंने आपको बताया, एक डॉक्टर है, वो स्टेथोस्कोप यूज करता है। अगर स्टेथोस्कोप खुद बोले हे यू कैन नॉट यूज मी, और स्टेथोस्कोप वो जगह से भाग जाए, डॉक्टर यूज कर सकता है वो स्टेथोस्कोप? वो थर्मामीटर नहीं। थर्मामीटर डॉक्टर तेरे को जैसा उपयोग करना है, किसी के भी मुंह के अंदर रखना है और टेम्परेचर जानना है, ओके। हम देखते हैं वो थर्मामीटर, वो स्टेथोस्कोप, या वो फार्मर जो फसल काटता है, ये जो फसल काटता है वो सिकल, वो बोलता नहीं है यार तुम कितना काटोगे फसल मुझसे। हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, ये जो भी औजार जो टेलर यूज करता है, डॉक्टर यूज करता है, अपने आप को वो एक नॉन लिविंग थिंग वो बना देता है ताकि वो लिविंग थिंग जो व्यक्ति है वो उपयोग कर पाए। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, जब हम भी प्रभु को इस प्रकार हम समर्पित करते हैं प्रार्थना के द्वारा, हम देखते हैं कि प्रभु तेरे को जैसा उपयोग करना प्रभु कर। हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको राष्ट्रीय बनाने के लिए उपयोग करेगा। हालेलुया, आप समझ रहे हो? तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, टुडे आई अपॉइंट यू टू स्टैंड अप अगेंस्ट नेशंस एंड किंगडम्स, सम यू मस्ट अपरूट एंड टेयर डाउन। अपरूट एंड टेयर डाउन व्हाट? जहां पर दुश्मन वो विस्तार में उसने हड़प लिया है इलीगली, और उधर जब उसको बोलते हैं टेरिटोरियल स्पिरिट्स, जो वो विस्तार में जहां पर वो अशुद्ध आत्मा और उसके नीचे बाकी और भी अशुद्ध आत्माएं रहते हैं, रैंकिंग्स रहते हैं, हम देखते हैं वो अच्छी तरीके से ऑपरेट करते हैं उधर क्राइम्स लाने के लिए, व्यभिचार लाने के लिए, चोरी लाने के लिए, मर्डर लाने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर एकदम क्लियरली प्रभु लिखते हैं कि some you must uproot and tear down, destroy and overthrow, others you must build up and plant. Hallelujah. अब देख रहे हो प्रभु ने क्या अधिकार आपको और मेरे को दिया है। चलिए एक और प्रभु उसको पहचान देते हैं यिर्मयाह को, वर्स 18, सेम चैप्टर 1 वर्स 18 पढ़िए। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल का शहरपना बनाया है। Praise the Lord. आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, in English it goes for behold, that means hello, listen to me, you have listened to so many things in this on this earth. तूने बहुत सारे लोगों से सुना है, तूने बहुत सारी परिस्थितियों से सुना है, तू क्या है, तू कितना बेकार है, और बहुत सारी चीजें और सारे झूठ हैं। सत्य ये है, तो इसके लिए प्रभु बोलते हैं सुन, फॉर behold, see what I have made you this day. आज मैंने तेरे को बनाया है। आप देख रहे हो यिर्मयाह 1:5 जहां पर प्रभु बोलते हैं मैंने तुझे बनाने से पहले, माँ के पेट में बनाने से पहले चुना है। राइट, एग्जैक्टली द सेम लॉर्ड सेज I have made you this day. आज मैंने तेरे को बनाया है। क्या बनाया है? A fortified city and an iron pillar. Praise the Lord. मैंने तेरे को ऐसा एक शहर बनाया है
जो एकदम प्रोटेक्टेड है, कोई उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। और मैंने तेरे को लोहे का खंबा बनाया है। आप सोच सकते हो, लोहे का खंबा। लोहे के खंबे को आप जाओ मारो और पीटो, क्या होता है? आपको दर्द होगा, लोहे के खंबे को नहीं। सो व्हेन प्रभु ये सब उसको सिखाते, देखो, द लॉर्ड इंट्रोड्यूस जर्माया टू जर्माया। हालेलुया। इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, हम सिर्फ 10 सेकेंड, 15 मिनट, 20 मिनट प्रेयर करके हम तृप्त ना रहे हमारे जीवन में। कुछ लोग सोचते हैं प्रार्थना करता हूं तो प्रभु कुछ अच्छा करेगा। नहीं, अगर आप जितना समय आप प्रभु के साथ समय बिताते हो, प्रभु और खुलासा देगा कि एक्चुअली who you are, what you are, and what is your purpose on this earth. Hallelujah. और जब एक व्यक्ति को समझ आता है, उसका विजन, उसका जीवन का डायरेक्शन एकदम क्लियर रहता है कि प्रभु यस वो ये चाहते हैं मुझसे। अब देख रहे हो जो भाई, मैं ऐसे नाम ले रहा हूं, what do you see, how do you see yourself? The Lord says, I see you as a fortified city, as an iron pillar. Oh, praise the Lord. Thank you, Jesus. And bronze walls against the whole land. Oh, पूरे राष्ट्र के विरुद्ध, उसके विरुद्ध मैंने तेरे को, हम देखते हैं, ब्रोंज का दीवार बनाया है। Against the kings of Judah, against the princes, against its priests, and against the people of the land. और प्रभु का शब्द है वर्स 19, they will fight against you. ऐसा नहीं है कि लोग तुमसे लड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि हथियार तुम्हारे विरुद्ध उपयोग नहीं होगा, ये सब होगा, मगर because you are a fortified city, because you are an iron pillar, because you are a bronze wall, they will not prevail against you. वो तुम्हारे विरुद्ध वो सफलता पूर्वक नहीं होंगे। For I am with you, says the Lord, to deliver you. और प्रभु वापस और वापस यही यिर्मयाह को बोलते हैं। हालेलुया। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने क्या हमको कितना महत्वपूर्ण प्रभु ने हमको जाना है और कितने महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों और बहनों। आप समझ रहे हो? और जितना प्रभु का शब्द नहीं रहेगा, प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे, एक व्यक्ति और वीक बनता जाएगा, कमजोर बनता जाएगा, और दुश्मन कोई भी समय कुछ भी कर सकता है। मैंने अभी जाना कि ऐसे भी हैं कि जहां पर एक छोटे मोटे बीमारी आती है और बच्चों का विनाश करके चली जाती है। क्या अधिकार है ऐसी बीमारी या ऐसी जो अंधकार की शक्ति जो इस प्रकार आसानी से किसी को भी मौत दे दे? जो प्रभु का शब्द बताता है, जानो तुम्हारे साथ कौन है। इसके लिए पौल बताते हैं, जब प्रभु मेरे साथ है, मेरा विरुद्ध कौन हो सकता है। हालेलुया। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा आज के लिए ये आखिरी एग्जाम्पल रहेगा गिडियन। ये व्यक्ति डरा हुआ, घबराया हुआ, फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, वो एक जगह पर छुपा हुआ रहता है। हम देखते हैं जजेस चैप्टर 6 वर्स 11 से 14। अभी आप देखिए फिर से जो मैंने आपको बोला, प्रभु का बुलावा आया। क्यों? क्योंकि जो मीडियनाइट्स, जो प्रभु के लोगों के विरुद्ध लड़ाई करते थे, उनको अत्याचार करते थे, प्रभु चाहता है कि ये जो डरपोक व्यक्ति है गिडियन, वो समझे उसका अधिकार क्या है, उसकी पहचान क्या है। और जब गिडियन जानता है कि जब वो जानने लगता है कि मैं प्रभु में कौन हूं, प्रभु ने मेरे को असली पहचान क्या दी है, और प्रभु गिडियन को उपयोग करता है। और जो लोग प्रभु के लोग हैं, जो मीडियनाइट जो उनको अटैक करते हैं, प्रभु इजरायली
लोगों को बचाता है मीडियनाइट से गिडियन को उपयोग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। So in short, my dear brothers and sisters, I would want to say, you are God's method to bring solution to many nations. Hallelujah. When I'm speaking from India, you are a solution to India. You are a solution to Baroda. You are a solution to Gujarat. You are a solution to UK, Mumbai, जहां से भी आप प्रभु के शब्द को आप सुन रहे हैं। हालेलुया। And you are a missionary and you are God's missile. So understand? मगर जब एक व्यक्ति तैयार नहीं रहता है, डरा हुआ, घबराया हुआ, हम देखते हैं वो व्यक्ति बहुत बहुत दिक्कत रहता है, वो व्यक्ति प्रभु उसे उपयोग करे। प्रॉब्लम ये नहीं है मेरे भाई और बहनों कि हमारे देश में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है क्योंकि कोई नेता के वजह से, नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है, नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा नेशन एडवांस्ड नहीं है टेक्नोलॉजीज में, नहीं। प्रॉब्लम ये है क्योंकि प्रभु के लोग उनके बुलावे को नहीं जानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग उनकी पहचान, प्रभु ने दी हुई पहचान को नहीं जानते हैं। प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो प्रभु के साथ समय 15 सेकेंड या 20 मिनट या आधे घंटे से बहुत तृप्त है। हो मैंने प्रार्थना किया, खत्म। नहीं मेरे भाई और बहन, आप सोचो ना, दिन में आप सिर्फ 15 मिनट खाओ, दिन में, पूरे दिन में 15 मिनट खाओ, या ठीक है आधा घंटा खाओ, पूरे दिन में क्या आप तृप्त होंगे? आपके शरीर स्वस्थ रहेगा? बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहन। सो अगर ये दुनिया की चीज खाते हुए अगर हमारी शरीर तृप्त हो सकती है, 4 टाइम, अगर हम 3 टाइम पर हम दिन में खाते हैं, तो कितना कुछ आपका आत्मा और मेरा आत्मा कि प्रभु के साथ समय बिताने के लिए तरसना चाहिए। और जितना हम समय बिताते हैं वो कभी वेस्ट नहीं होता है मेरे भाइयों और बहनों। आंखों, फिजिकल आंखों के द्वारा, फिजिकल सोच के द्वारा, लोगों के सोच के द्वारा शायद वो सोचेंगे अरे क्या वेस्ट करता है, संडे आया, सैटरडे आया, प्रभु 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 प्रभु, इधर से उधर, उधर से इधर। लोग क्या जानते हैं कि प्रभु के साथ जब एक व्यक्ति समय बिताता है वो असली पहचान जानता है, वो सत्य जानता है। प्रेज द लॉर्ड। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट इज नॉट दैट Satan is powerful. No, it is because we are weak. Why we are weak? Because we have not prepared ourselves in the presence of God. Hallelujah. तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं कि प्रभु कैसे देखता है हमारे जीवन को। यहां तक मैं सोचता हूं आपको समझ में आया है। अगर आपको डाउट है, आप मेरे को कहीं पर भी कभी भी आप रोक सकते हैं, और या चैट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इज़ेकियल चैप्टर 22 वर्स 30। इज़ेकियल चैप्टर 22 वर्स 30। मैंने आपको बताया कि यू आर गॉड्स वेपन, यू आर गॉड्स मेथड, यू आर गॉड्स मशीनरी, यू आर गॉड्स मिसाइल। अभी देखिए, प्रभु यहां पर 2 लोग या ग्रुप को नहीं ढूंढ रहा है मेरे भाइयों और बहनों। प्रभु सिर्फ एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है, और वो हम देखते हैं, पढ़िए इज़ेकियल चैप्टर 22 वर्स 30। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के नियमित नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। See over here, my dear brothers and sisters, मेरे को पता नहीं आप ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद आप आपके जीवन में आप देखने लगोगे। प्रभु का शब्द बताता है, I looked for someone. When you say someone,
You don't say to a group of people. मैं कोई एक व्यक्ति में ढूंढ रहा हूं, प्रभु का शब्द, एक व्यक्ति, हेलो, एक व्यक्ति। प्रभु यहां पर 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति नहीं, या एक ग्रुप नहीं, प्रार्थना सभा भी नहीं, प्रभु बोलते एक व्यक्ति, हेलो, एक व्यक्ति। I look for someone who might rebuild the wall of righteousness. क्या वो वॉल ऑफ राइटियसनेस को बिल्ड करने के लिए दूत नहीं है, प्रभु की सेनाएं नहीं है, प्रभु का सामर्थ्य नहीं है, नहीं, मगर प्रभु मानव के द्वारा कार्य करना चाहता है। That guards the land. I searched for someone, फिर से देखिए, कोई एक मेरे को मिल जाए, to stand in the gap in the wall so I wouldn't have to destroy the land, but I found no one. You see, someone means what? It is not even men that God is looking for. He is looking for at least one man or one woman. Can we be that one man and one woman? Hallelujah. Hallelujah. जब ये शब्द हम पढ़ते हैं, that means one man is equal to a nation or many nations. लो, आप समझ रहे हो? धर्मेश भाई, समझ में आ रहा है ना धर्मेश भाई? आप सिर्फ एक घर नहीं, you are not equal to one person, one family, one district, one village, one city, एक ग्रुप नहीं, ये मेरा प्रार्थना सभा है, नहीं। प्रभु का शब्द बताता है एक व्यक्ति is equal to one nation, at least one nation. आप देख रहे हो क्या अधिकार प्रभु ने अपने को दिया है? Praise the Lord. We are God's government people. Hallelujah. Hallelujah. कितना सामर्थ्य है आपके और मेरे बुलावे में। और सही में हमारा पूरा ध्यान हमारे भौतिक जीवन से हटकर प्रभु और प्रभु के ऊपर रहे। मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई और बहनों, जो चीज के लिए दिन और रात हम परेशान होते हैं और छोटी छोटी चीजों के पीछे हम दौड़ने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, सही में बता रहा हूं, जब आप और मैं, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम हंसेंगे हमारे जीवन को देख के, क्या भौतिक जीवन मैंने जिया है, क्या एकदम चीप जीवन मैंने जिया है, छोटी छोटी दुनिया की चीजों के पीछे सोचते हुए, जहां पर प्रभु ने मेरे को इतना उत्तम जगह दिया था और मैंने उसको प्रयोग भी नहीं किया अन्य अन्य आत्माओं को प्रभु के पास लाने के लिए। हालेलुया। आप देख रहे हो? चलिए एक और एग्जाम्पल, इस बार नए करार से। याकूब, जेम्स chapter 5 verse 17. James chapter 5 verse 17. बेस्ट एग्जाम्पल, मैं एक मनुष्य, एक राष्ट्रीय बोल रहा हूं और उसका बेस्ट एग्जाम्पल एलाइजा। पढ़िए क्या लिखा है एलाइजा, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17, प्लीज रीड। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य आप देखो, था। एलिया भी जैसे आप और मैं मांस और लहू से बने हुए हैं, वो व्यक्ति भी मांस और लहू, और वो व्यक्ति भी नबड़ाई, बहुत नबड़ाई थी मेरे भाइयों और बहनों। जब मैं 1 किंग्स में पढ़ता हूं, जब मैं सुनता हूं कि ये कंप्लेन करता है कि मेरे को तो ये मारने के लिए आ रहा था, प्रभु बोलते हैं कि तू किधर है करके, क्योंकि डरा हुआ है कि लोग, जो बाल के जो लोग हैं वो अभी उसको मार डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे बाल के नबियों को उसने मार डाल दिया था। सो अभी घबराया हुआ है, डरा हुआ है, उधर से भागता है और प्रभु बोलते हैं तू किधर है कर। और जब भी मैं ये सुनता हूं मैं हंसता हूं, मैं बोलता क्या जोक है। बाइबल में भी मैं देखता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे ऐसे जोक्स हैं जहां पर हम अपने को हंसने को होता है कि कैसे लोग, प्रभु के लोग कितने डरे हुए हैं और कैसे कैसे डिसीजंस लेते हैं, घबराए हुए हैं, महान से महान कार्य करते हैं, मगर उनके जीवन में ऐसा एक समय आ जाता है जहां पर घबरा जाते हैं and they start taking wrong decisions as Elijah took. So
James, he says, with human frailties, just like all of us. Then what happened? और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं 9 बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। The word of God says, just like all of us, but he prayed and received supernatural answers. He actually shut, the word of God says, he actually shut the heavens over the land so there would be no rain for 3.5 years. Who is that he? It is Elijah. Wow. Elijah shut the heavens over the land so there would be no rain for 3.5 years. Then he prayed again and the skies opened up over the land so that the rain came again and produced the harvest. Praise the Lord. एक मनुष्य, आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, एक मनुष्य, और सही में, और प्रभु का शब्द कितना सुंदर है, यहां पर लिखा है कि Elijah was also like us. He made lot of mistakes in his life also. The word of God, just like all of us, but he prayed. मगर उसने प्रार्थना की और अलौकिक उसने उत्तर देखा. उसने जो हेवेंस है, बादल है, स्वर्ग है, हम देखते हैं, उसको उसने बंद कर दिया ताकि ये धरती पर 3.5 साल उसमें बारिश ना आए. मगर 3.5 साल के बाद उसने प्रार्थना की, and now he opened the skies. Oh my God, praise the Lord. Hello, if Elijah can do, you and I can do. But at the end, what sort of identity you are still living? With what, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी भी हम हमारे जीवन में हम समय बिताते हैं. आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं. क्या है? मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, नौकरी है, बहुत सारी चीजें जहां पर हम प्रभु को हम डिवाइडेड एक छोटा सा अटेंशन देते हैं, and we expect great result. It is not going to happen. But let's give him the undivided attention. Elijah was just like you and I, a normal man. Elijah said, Ezekiel, he said, जैसे प्रभु बताते, I sought for a man. मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं. एलाइजा वो भी एक व्यक्ति. हम देखते हैं एलाइजा उसके जनरेशन में उसने महान कार्य दिखाए. ये आपका और मेरा पीढ़ी है. हालेलुया. What are we showing to this generation, my dear brothers and sisters? क्या मेरे में भी नबड़ाई है, नबड़ाई दिखाना, या ये दिखाना कि जब मैं प्रभु का हथियार हूं, प्रभु मेरे द्वारा जो उसने शब्द में लिखा है मेरे द्वारा वो कार्य दिखलाएगा. हालेलुया. आपके और मेरे में एक क्वेश्चन रहनी चाहिए, मगर पता नहीं आप में और आप में ये प्रश्न है या नहीं कि क्यों प्रभु हमको हथियार के तौर पर हमको उपयोग करता है. क्यों नहीं प्रभु स्वर्गदूतों को उपयोग क्यों नहीं करता? क्योंकि इससे तो और जल्दी लोगों को पता चलेगा कि जिंदा खुदा है, जिंदा यीशु है. क्यों यीशु अभी भी जैसे गलीली डेकापोलिस में चलते चलते प्रचार किया, आज वो क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने अपने को ये धरती दी है. और ये लिखा है भजन संहिता साम्स 115 वर्स 16. साम्स 115 वर्स 16. देखिए, ये सत्य है और प्रभु ये सत्य के द्वारा आपके और मेरे जीवन में और ये राष्ट्रों में कार्य करता है. क्या है वो? प्लीज प्लीज. स्वर्ग तो यहोवा का है. स्वर्ग तो यहोवा का है, सर्जनहार का है.
पिता परमेश्वर का है। देखिए, स्वर्ग तो पिता परमेश्वर का है, और परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। पृथ्वी उसने किसको दी है? मनुष्य, किसको दी है? मनुष्य। आपको और मेरे को दी है। अभी मेरे को बताओ, प्रभु के दिए हुए अधिकार से हम क्या कर रहे हैं? आपको समझ आ रहा है मेरे भाइयों और बहनों? प्रॉब्लम क्यों है मालूम है? प्रॉब्लम किसी और में नहीं, प्रॉब्लम वो क्राइसिस, वो बैंक, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनके में नहीं है। प्रॉब्लम इधर है कि प्रभु ने अपने को हक दिया है, अधिकार दिया है, और वो हक, वो अधिकार हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। जब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, दुश्मन उसका खेल खेलता है और उसका कार्य दिखाता है, और हम यहाँ पर सिर्फ यही बोलते हैं, अरे प्रभु क्या कर रहे हो? प्रभु, प्रभु हमारी बात को सुनो, प्रभु हमारे प्रभु कुछ अच्छा करो। प्रभु बोलते हैं तुम करो। हालेलुया। प्रभु हर को नाम लेके बोलते हैं तुम करो, क्योंकि मैंने तुम्हें हक दिया है। So, my dear brothers and sisters, even for the Lord to work on this earth, He requires us to allow Him to work. So there must be an intervention on earth. It is the children of man that are required. अगर आप चाहते हैं कि प्रभु इंटरवीन करे, वो आपके द्वारा वो इंटरवेंशन रहेगा मेरे भाइयों और बहन। अगर आप चाहते हैं राष्ट्र ट्रांसफॉर्म हो, पवित्रता में और आगे बढ़े, वो आपके और मेरे द्वारा ही संभव है मेरे भाई। हालेलुया। इसके लिए हर थर्सडे 9:30 to 10 o'clock हम लोग मध्यस्थ प्रार्थना कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम, आप और मैं, हम प्रभु के वेपन हैं, हथियार हैं, तो क्यों ना प्रभु ये हथियार को उपयोग करते हुए हम घर में बैठे बैठे पूरे राष्ट्र पवित्र आत्मा के द्वारा दुश्मन और उसके चाल को सर्वनाश करे और प्रभु के राज्य को स्थापित करे। हालेलुया। तो समझ रहे मेरे भाई और बहनों, आप कितने आशीर्वादित हो, आप कितने मूल्यवान हो, आप कितने बड़े हथियार हो। So please don't be troubled by seeing your own problems, own tensions. जब तक इस प्रकार रहेगा, दुश्मन हमको एंगेज रखेगा, बस हमको एंगेज रखेगा हमारे इश्यूज में ही, हमारे शादीशुदा प्रॉब्लम्स में ही, हमारे घर और घर के कार्यों में भी हम कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। कल एक भाई मुझे मिले और वो बोले कि हम तो रिटायर्ड हो चुके हैं, कितना तभी भी वो प्रभु को वो समय नहीं दे पाते। एक भाई वो अप्रिशिएट करते, बोलता अरे कि तुम कितना समय दे रहे हो प्रभु के लिए, और वो खुद बोलते हैं प्रभु हमको समय निकालना होता है। We need to take time to be in the Lord, to spend time in prayer and to work the works of God. Hallelujah. तो चलिए हम सब हमारे आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें और स्तुति करें। और जब आप प्रभु के साथ आप समय बिता रहे हो मेरे भाई और बहन, प्रभु खुद आपको बताएंगे आपकी असली पहचान क्या है। आप कोई ऐरे गहरे व्यक्ति नहीं हो। You are not a simple person, but by God's call and by His grace, by the power of the Holy Spirit, you are a blessing to many nations. And the Lord wants to use you to bring solutions, not only in the lives of the people, but हर एक राष्ट्र में। अब पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। ये पवित्र बुलावा प्रभु आपने हम सबों को दिया, यीशु मसीह नाजरी के नाम से। आबा पिता, हर एक व्यक्ति जो दुश्मन और उसके चाल के द्वारा झूठ में बंधा हुआ है, अंधकार में है, यीशु मसीह नाजरी के नाम से वो अंधकार प्रभु हम सर्वनाश करते हैं। जिस प्रकार गिडियन ने, मूसा ने, आइजाया ने, यर्मिया ने जाना पहचाना सत्य क्या है,
और वो प्रभु के कार्य में आगे बढ़ने लगे। और उनके द्वारा हम देखते हैं राष्ट्रीय आप उठ खड़े करते हैं, आप राष्ट्रियों को और आंख में मजबूत करते हैं। वैसे ही प्रभु हर एक राष्ट्र हमारे द्वारा आप में मजबूत रहे प्रभु, और बहुत सारे आत्माएं यीशु मसीह नाजरी के नाम से मुक्ति देखें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो बहुत बहुत धन्यवाद आबा पिता को आज के मैसेज के लिए, और आप सब लोगों के लिए भी मेरे भाई और बहनों की आपने प्रभु के लिए समय निकाला सत्य को जानने के लिए। ये जो मैसेज है YouTube में अपलोड किया जाएगा, और मैं चाहता हूं आप और मनन चिंतन कीजिए ये सत्यों के ऊपर, और जानिए आप कितने महान आशीर्वाद हो राष्ट्रियों के। राष्ट्रीय शायद आज आपके पास नहीं आएगा, मगर आप जैसे जैसे प्रभु में बढ़ोगे, आइजाया का ग्रंथ चैप्टर 60 उसके अनुसार राजा, मंत्री और अन्य जाति, अन्य देश आपके पास दौड़ी हुई आएगी, आपके चरण को चूमेगी। ये प्रभु का शब्द है मेरे भाई और बहन। ये आशीष प्रभु ने हम विश्वासी, प्रभु के यीशु के विश्वासी होते हुए हमें दिया है। तो क्यों ना मेरे भाई और बहनों, जितना समय हो मिलता है प्रभु के साथ हम समय बिताएं, और प्रभु हमको ले चले जिस प्रकार वो चाहते हैं। So thank you so much. Remain blessed. This Thursday 9:30 we will log in again for intercession till 10 o'clock. Thank you so much. Remain blessed. Good night. Bye bye.